दोस्तों आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में। दोस्तों ये जो जानकारी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है रीट 2022 के संदर्भ में। दोस्तों रीट 2022 के काफ़ी साथी थे वो संशय में थे कि किस प्रकार है वो एग्ज़ाम डेट कब तक होगी, कौन सी बोर्ड करवाएगा, कितने क्या कुछ पद होंगे। तो इन सभी का जो डाउट था, जो संशय था, वो कल देर शाम तक आपको पता चल ही गया होगा कि जो बीडी कल्ला जो शिक्षा मंत्री हमारे उनके द्वारा जो भी कहा गया, उनका प्रेस नोट जो जारी हुआ उसमें सब कुछ क्लियर कर दिया गया कि जो हमारी एग्ज़ाम डेट है वो कब होगी और कौन सी बोर्ड कराएगा और कितने पद होंगे। तो दोस्तों मैं मानता हूं कि ये बहुत ही अच्छी खबर है रीट 2022 के लिए, जितने भी साथी हैं उनके लिए, क्योंकि इससे उनके मन में जो डाउट थे, जो अड़चनें आ रही थी तैयारी के दौरान, वो सभी क्लियर हो जाएगी। और ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि टारगेट हमारे सामने जब तक नहीं होगा तो मैं मानता हूँ कि बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाते हैं। तो अब तो फिक्स है कि आपका टारगेट है वो आपके सामने है। तो दोस्तों कुछ बातें बाद में करेंगे, तो पहले हम जो मेन बिंदु है इसमें दिए हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों इसमें जो खास तौर से बस आपने पढ़ ही लिया होगा, ये इसमें दिया है कि जो आपकी एग्ज़ाम डेट है वो 23 और 24 जुलाई 2022 को होने वाली है। पात्रता परीक्षा की एग्ज़ाम डेट फिक्स कर दी गई है। आप मान के चलिए आपका जो टारगेट है वो 23 और 24 जुलाई को ही, बस 2 दिन आप इसे दिमाग में सोच लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए कि 23 और 24 जुलाई मेरे लिए बहुत खास दिन है और इसके बीच का जो टाइम पीरियड है उसमें मुझे अपना 100% देना है, मुझे अपना बेहतर से बेहतर देना है। अब तो कोई किंतु परंतु नहीं रहना चाहिए किसी भी साथी के साथ, और बस आपका टारगेट आपके सामने है। मैं तो यह मानता हूँ बहुत अच्छी खबर है इनके लिए। तो नेक्स्ट हम बात करें जो इसमें दिया है पदों के बारे में कि कितने पद है वो रीट 2022 में होने वाले हैं। तो दोस्तों इसमें उन्होंने बताया, हाँ एक पहले हम बात कर लेते हैं जी कि 23 और 24 जुलाई को जो रीट आयोजित होगी वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ही आयोजित कराई जाएगी। ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही खास बात है, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि जो बोर्ड है वो कन्फर्म अब हो गया। तो इससे हमें एक फ़ायदा हुआ कि पैटर्न हमें पता चलेगा कि किस प्रकार से एग्ज़ाम का पैटर्न है वो रहने वाला है, किस प्रकार एग्ज़ाम का लेवल होने वाला है, किस प्रकार एग्ज़ाम होने वाला है। अब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ही एग्ज़ाम करवाएगा, ये क्लियर होने से हमें ओल्ड पेपर जितने भी है, जैसे कि आरटीआर 2011 के, 12 के, रीट 2015 के, 2018 के, 2021 के, तो उन ओल्ड पेपर को आराम से निकाल सकते हैं। उनसे आप समझ बना सकते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट जो रीट का एग्ज़ाम होने वाला हो किस प्रकार होने वाला है। तो ये एक अच्छी खबर है, बोर्ड हमारा निश्चित हो गया तो इससे भी हमें काफ़ी सहायता मिलेगी। तो पैटर्न समझने में आप ओल्ड पेपर निकाल कर पैटर्न समझ सकते हैं, तो ये भी एक अच्छी खबर है। और नेक्स्ट अब बात करें तो इसमें जो दिया है यानी पदों के बारे में विवरण दिया है। तो अध्यापक लेवल 1 व लेवल 2 के कुल 62,000 पद होंगे। जो रीट 2021 के जो 15,500 लेवल 1 के पद, साथ ही में लेवल 1 के 15,500, और जो नेक्स्ट भर्ती होने वाली है 46,500 पदों पर, उसमें जो अलग अलग पद है यानी लेवल 1 के पद भी क्लियर कर दिए गए हैं कि लेवल 1 के पद है 15,000 पद है वो लेवल 1 के होने वाले, और लेवल 2 के जो पद है वो 31,500। दोस्तों 31,500 लेवल 2 के पद होने वाले हैं, और लेवल 1 के जो पद है वो 15,000 पद। क्योंकि जो रीट 2021 है उसमें 15,500 लेवल 1 के यहाँ हो गए और ये 15,000 हो गए, तो टोटल जो 62,000 है उनमें लेवल 1 के पद है वो कितने 30,500 हो गए, और 31,500 जो पद नई भर्ती होने वाली है उसमें लेवल 2 के हो गए, क्योंकि लेवल 2 की जो भर्ती है वो रीट 2021 वाली कैंसिल हो गई थी इसलिए। तो अब जो नई भर्ती है उसमें लेवल 1 के पद 15,000 और लेवल 2 के पद 31,500। तो ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। तो पद भी आपके सामने अब क्लियर है, तो अब तो आपके कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। मैं तो ये मानता हूँ कि अब आपके लिए गोल्डन चांस है, और ये जो समय है जो 23 और 24 जुलाई तक का, इसमें अपना बेहतर से बेहतर दीजिए। और जो कोई भी परिस्थिति हो, किसी भी परिस्थिति में अपने टारगेट को नहीं छोड़ना है। आपको अपनी गंभीरता और रेगुलरिटी को मेंटेन रखना है। मेन बात यही है, अपनी सीरियसनेस और अपनी जो रेगुलरिटी है उसको बिल्कुल आप मेंटेन रखना आपको। और कुछ और चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, कुछ भी हो, और आपके पास टाइम भी है ऑलमोस्ट, तो 5 मंथ का, तो आप अच्छे से अच्छा अपना दे सकते हैं। और ये सब बातें क्लियर हो गई
इसमें जो नए साथी अब तैयारी करेंगे इसकी, उनके लिए तो अब अच्छा करना ही है, जुलाई तक का समय है उनके पास। और जिन्होंने पहले तैयारी शुरू कर रखी है तो उन्हें अपना और बेहतर करना है। तो ये सब बातें क्लियर हो गई, दिमाग में कोई डाउट नहीं है, तो ये एक अच्छी खबर है। और साथ ही हम बात कर लेते हैं लेवल 1 और जो लेवल 2 है उनके, हम साथ ही ये बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से पढ़ना है। उनके बारे में मैंने पिछले वीडियोज़ में बता दिया, काफ़ी अच्छे विस्तार से बताया और काफ़ी बातें भी मैंने की है पिछली वीडियोज़ में। फिर भी मैं बता देता हूँ कि लेवल 1 वालों को अब क्या करना है कि जो रीट का जो सिलेबस है, यानी कि साइकोलॉजी, फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी, सेकंड लैंग्वेज आप चाहे कोई सी रखते हो, संस्कृत हो, अंग्रेजी हो, उर्दू हो, पंजाबी, जो भी है, और उसके बाद पर्यावरण अध्ययन और मैथमेटिक्स, इनको तो अच्छे से पढ़ना ही है, इनको तो पढ़ना ही पढ़ना है। साथ ही जो लेवल 1 के साथी है उनको एक तो जीके, यानी कि राजस्थान के संदर्भ में जीके प्लस करंट अफेयर मेरे अकॉर्डिंग ज़्यादा नहीं आने वाला है। फिर आपको जीके तो पढ़ना ही पढ़ना है, इसको अच्छे से पढ़ना है। और साथ ही आपके जो 5 सब्जेक्ट होने वाले हैं रीट के, वो सब्जेक्ट प्लस जीके आपको अच्छे से कवर करना है, ताकि मेन एग्जाम में जो जीके का पोर्शन, हमें पता है कि लेवल फर्स्ट में सबसे ज़्यादा इसका पोर्शन रहने वाला है, इसका वेटेज रहने वाला है, तो आप जीके को अच्छे से साथ में पढ़ सकते हैं, तो आगे आपके मेन एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी। और लेवल फर्स्ट की तो यही बात है। और सेकंड की हम बात करें, लेवल सेकंड की, तो लेवल सेकंड में क्या है कि इनके 5 सब्जेक्ट, तो जो 4 सब्जेक्ट होते हैं, 4 सब्जेक्ट मान लीजिए आप, जैसे कि साइकोलॉजी, सेकंड फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी, सेकंड लैंग्वेज चाहे कोई सी भी हो, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, संस्कृत, जो भी हो, और इसके बाद उनका सब्जेक्ट। तो इनके जो ये तो हो ही गए रीट के, प्लस इनको अपने सब्जेक्ट पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, यानी जो इनका जो सब्जेक्ट होगा इस पर जो लेवल सेकंड वालों को सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, उसको अच्छे से कवर करना है, क्योंकि मेन एग्ज़ाम हम साथ में लेकर चलते हैं, तो मेन एग्ज़ाम में इनके जो है वो सब्जेक्ट का वेटेज सबसे ज़्यादा रहने वाला है। जिस प्रकार से लेवल फर्स्ट में जीके का रहने वाला है, उसी प्रकार लेवल सेकंड में है वो सब्जेक्ट का वेटेज सबसे ज़्यादा रहने वाला है। तो आप इस प्रकार से आप साथ में जो है ज़्यादा वेटेज उसको साथ में कवर करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। तो और सब्जेक्ट तो आप मान के चलिए इनकी, जैसे कि 5 सब्जेक्ट है लेवल फर्स्ट के, तो 5 सब्जेक्ट जैसे साइको है, हिंदी, संस्कृत, मैथमेटिक्स और ईवीएस, तो इनके सब्जेक्ट तो इनका सिलेबस तो हो गया, साथ में इनकी शिक्षण विधियाँ हो जाएगी। तो ये सभी मेन एग्जाम में भी आपके काम आने वाले हैं, और जो जीके का पोर्शन है वो अभी से आप साथ में पढ़ेंगे तो मेन एग्जाम में आपके काम आने वाला है। तो यही कुछ बातें थी, और मैं तो ये मानता हूँ ये अच्छी खबर है, रीट लेवल फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो, जितने भी नए साथी हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। आपके दिमाग में कोई भी डाउट अब नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अब ये तो कंफर्म था ही कि व्यास कमेटी की जैसी रिपोर्ट आती है, यानी कि 15-20 मार्च तक, तब तक आपको ये एकदम फिक्स हो जाएगा कि मेन एग्ज़ाम कब होगा, या पात्रता परीक्षा की जो भी सिलेबस वगैरह जितनी भी चर्चाएं हैं वो उस टाइम हो जाएगी। लेकिन जो ये टाइम है उससे पहले ये क्लियर हो गया कि अब एग्ज़ाम कब होगा, तो ये अच्छी खबर है, जिससे आपको तैयारी में बहुत ज़्यादा सहायता होगी। आपका माइंड एकदम बिना डाउट के क्लियर रहेगा और आप अच्छे से तैयारी कर पाओगे। और दोस्तों इसी के साथ मैं आपको ये उपेन भाई का भी ट्वीट दिखा देता हूँ। इन्होंने बताया कि एग्ज़ाम डेट के बारे में कि शिक्षा विभाग ने क्या रीट का तारीख का ऐलान कर दिया है, 23 व 24 जुलाई को होगी और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करवाएगा। तो ये उपेन भाई का ट्वीट है। तो दोस्तों ये मान के चलिए कि अब जो है वो डेट में फेरबदल नहीं होने वाला, और ये डेट आप जुलाई 30 और 24 जुलाई को अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी फेरबदल नहीं होगी, क्योंकि नेक्स्ट चुनाव भी है, तो सरकार नहीं चाहेगी कि इसे आगे चेंज किया जाए। जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को पूरा करवाना चाहेगी, इस एग्ज़ाम को करवाना चाहेगी। तो मैं आशा करता हूँ आप रेगुलरिटी के साथ बने रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं इसी के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।